कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे। गाइज, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है स्पेशल, आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों को आईसीसी को लेकर करने वाले हैं। जी गाइज, इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं इसी सेशन में। जो आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी 01/2026 का बैच और 26 का सेकंड बैच, दोनों बैच की एक साथ कंबाइंड वैकेंसीज हमें ओवरऑल देखने को मिली थी, जो 500 से अधिक पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन था। ठीक है, ओवरऑल भर्ती इसमें काफ़ी ठीक ठाक निकाली गई थी एंड इसके जो फॉर्म थे आपके जून महीने में सबमिट हो चुके थे। ठीक है, इसके बाद आप बच्चों का जो आगे का स्टेज था एग्जामिनेशन हो चुका था, जो आपका 19 से लेके 22 सितंबर के बीच इनका एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करवाया जा चुका है सभी पोस्टों का। इसमें डीबी की पोस्ट थी, यांत्रिकी की थी और जीडी की थी। ठीक है, तीनों पोस्टें थी, इनमें ओवरऑल एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। इसका कोई भी आंसर की वगैरह जारी नहीं होता है। ठीक है, इसका डायरेक्टली रिजल्ट ही आता है। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर मुझे बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो हमने इससे पहले सेशन किया था उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक सेशन ही करवा देते हैं जिसमें लगभग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो भी बच्चों के डाउट्स थे। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, सेकंड कि कट ऑफ कितना जाएगा तीनों पोस्टों के लिए, जीडी का और डीबी का। ठीक है, दोनों की बात करेंगे हम। और इसमें आपका फिजिकल जो मेजरमेंट है सेकंड स्टेज वो कब से शुरू होने जा रहा है, और फाइनल ज्वाइनिंग इसका कब तक होगा, और मेडिकल टेस्ट सब कब से शुरू होगा। तो मतलब बच्चों के टॉप लेवल के जो क्वेरीज थी वो मैंने स्पेशली हाईलाइट कर दी है। ठीक है, जो बच्चों की मेन क्वेरीज आई है, सबसे ज़्यादा तो क्वेरीज आई है वो आपकी रिजल्ट को लेकर है, जो लेटेस्ट जानकारी अभी आ चुकी है एक्चुअली रिजल्ट वगैरह आपको कैसे क्या चेकअप करना है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इस सेशन में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तो बड़ा ही बेहतरीन ये सेशन आप बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधी जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। ठीक है, साथ के साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा दिया है। टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए कर रखा है। कोई भी आपको उसका चार्ज वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम्स की क्यों ना तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर डिफेंस की कोई एग्जाम हो, आपको हर एक कंटेंट वहां पे देखने को मिल जाता है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो उसे आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन करना टेलीग्राम को। ओके, एंड अब आते हैं अपने मेन सेशन पे। ठीक है, तो देखो गाइस, आप बच्चों का पेपर ओवरऑल कंडक्ट करवाया जा चुका है। जो ओवरऑल आपका लगभग डीबी का पेपर होता है वो आपका केवल इसमें सेक्शन 1 भी कंडक्ट करवाया जाता है। डीबी में आपका मैथ्स होती है, साइंस होती है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, 5 इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 60 नंबर का आप बच्चों का इस पेपर रखा जाता है। तो इसमें जो ओवरऑल पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है। ठीक है, 60 में से आपकी कट ऑफ निर्धारित होती है और यहीं से आपका सिलेक्शन भी बनता है। ठीक है, इसके बाद जीडी का सेक्शन होता है, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का इसमें पार्ट होता है, जिसमें आपको सेक्शन 1 भी क्वालिफाइड करना होता है और सेक्शन 2 भी क्वालिफाइड करना होता है। ठीक है, दोनों का पेपर 110 नंबर का, तो इन्हीं में से आपका कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 1 में आप बच्चों की जो कट ऑफ है वो लगभग 60 नंबर का होता है। अब 60 में से जो बच्चा 45 या फिर 50 तक, 50 प्लस या फिर 45 तक अचीव कर रहा है, स्पेशल यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से एंड ईडब्ल्यूएस से, वो बच्चा यहाँ पे 100% पेपर को क्रैक कर लेगा। 100% वो बच्चा यहाँ से पेपर को अटेम्प्ट आराम से कर लेगा, क्रैक वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो एसएसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका लगभग आप लोग मान के लेना 40 प्लस। अगर आपके इतने में नंबर बन पा रहे ना तो आपका ये स्टेज भी यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएगा डीबी का। ठीक है, अब रही बात जीडी वाले कैंडिडेट्स का, तो जीडी का जो ऑक्चुअल में जो कट ऑफ है लगभग 110 में से बनेगा। 110 में से लगभग 70 या फिर 75 प्लस
अगर इतना बच्चा टच में स्कोर बना पा रहा है तो आप लोग यहाँ से डेफिनेटली शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो भाई एक्चुअल में आप बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी से हो और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाइड किया है, जरूर डीएम करके इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी अदर बच्चों को इन चीज़ों से पता चल जाएगा। बाकी मैंने सेशन में आपके जो डाउट्स है क्लियर कर दिए हैं कि एक्चुअल में आप बच्चों का कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड जो मैंने बताया है इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो SC/ST वाले कैंडिडेट्स हैं इनका आप लोग मान के चलना 65+। अगर आपके इतने भी नंबर पर अगर 60+ भी जा रहे हैं आप बच्चों के नंबर, तो आपका यहाँ पे पेपर डेफिनेटली शॉर्ट लिस्टेड आप लोग हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले लेना। बाकी इसका तो कोई आंसर की वगैरह जारी नहीं होता है, ऐसे आपको अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है, मुझे पता है, लेकिन अगर एक अनुमान डाटा लग जाता है बच्चे को कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा बच्चों को एक लगभग अनुमान हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें हैं, बाकी इसमें कोई आंसर की वगैरह जारी नहीं होती है। आपका रिजल्ट है वो अभी अंतिम स्टेज में है। ठीक है, लास्ट प्रोसेस में है, आपका रिजल्ट है वो आप किसी भी टाइम जारी हो सकता है। जी हाँ गाइज, मैंने जिस प्रकार आपको इससे पहले जो हमने सेशन किया था रिजल्ट्स को लेकर, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो भाई अभी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट है, देखो आज लगभग डिपार्टमेंट का लगभग अवकाश कुछ रहता है। ठीक है, तो आज तो लगभग आपका रिजल्ट आना ही आएगा, लेकिन आपका रिजल्ट इसी वीक में आएगा और अगले 1 से 2 दिन के या तो कल या फिर परसों, आज इन 3 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। जी गाइस, रिजल्ट आपका बनकर लगभग रेडी है। रिजल्ट अब आपका बनकर रेडी है, किसी भी टाइम इनकी तरफ से जारी किया जा सकता है। रिजल्ट्स का आपका डायरेक्टली स्कोर कार्ड ही आता है, उसके बाद उसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, उसका मैं अलग से सेशन के बता दूंगा, लेकिन रिजल्ट्स अब आपका आने वाला है, तैयार रहना, थोड़ा दिल थाम के रहना। ठीक है, बाकी इसके जो आगे के जो स्टेज हैं, ठीक है, आगे के जो स्टेज हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट मेंशन करता है, पिछले जो इससे पहले जो वेबसाइट ऑफिशियल नोटिस डाला था कि उसमें एग्जामिनेशन था 19 से लेकर 22 सितंबर एग्जाम था, और आप बच्चों का जो लगभग यहाँ पे आगे का जो स्टेज है, जो स्टेज 2 जिसे हम बोलते हैं, स्टेज 2 में देखो आपका जो फिजिकल मेजरमेंट होता है और वहाँ पे एक टेस्ट भी होता है, वो आपका इन्होंने मिड नवंबर या फिर एंड नवंबर ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो भाई वो भी आपका लगभग कंडक्ट होने वाला है, और लगभग जो पहला बैच है वो आपका फरवरी 2026 में इनका पहला बैच निकल जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो काफ़ी फासले तरीके से इस भर्ती को लिया जा रहा है। रिजल्ट आपका किसी भी टाइम जारी हो जाएगा, और सेकंड बैच आपका जून जुलाई के मध्य जाने वाला है, सेकंड बैच। ठीक है, तो भाई तैयारी में जुट जाना आप लोग। फिजिकल वगैरह में इसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं, आपको उनको भी क्वालिफाइड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी मैंने इस सेशन में संपूर्ण जानकारी कवर करवा दी है। अगर किसी बच्चे को कोई भी यहाँ पे डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्टली इस सेशन में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई डेफिनेटली किया जाएगा। ठीक है, बाकी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।